राधा स्वामी नर तन पाई विषय मन लेही, उलटी सुधा से फिर विसले। अभी आप सुन रहे थे कि आपको ये शरीर मिला है किस लिए? कि प्रभु का चिंतन कर लो, अच्छे कर्म कर लो, अच्छी वाणी बोल लो और अच्छे विचार कर लो। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर से विष पीना पड़ेगा, फिर से विष लेना पड़ेगा। अगर विषयों में काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्षा, द्वेष, अहंकार में अगर पड़े रहे हम तो फिर से विष लेना पड़ेगा और पुनः पुनः हम यहाँ आएंगे और फिर जहर पी के जीवन को जहर घोल करके फिर चले जाएंगे। तो हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है कि मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। सुर माने जिन देवताओं की पूजा करते हो, देवी देवता, शंकर जी की, विष्णु भगवान की और अनेकों देवियों की पूजा करते हो। बहुत 33 प्रकार के देवताओं की पूजा करते हो। जितने देवता के नाम सुने हो, देवता को भी ये मनुष्य शरीर दुर्लभ है। देवता भी चाहते हैं कि मनुष्य का शरीर मिल जाए, लेकिन आपको मनुष्य का शरीर मिला है और आप उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, उसका सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। किस तरह से? कभी आपको इतना क्रोध आता है कि क्रोध की अग्नि में जलने लगते हो। कभी आपको आपके भाई, आपके बंधु, आपके पड़ोसियों पर इतनी ईर्ष्या होती है कि वो आगे न बढ़ने पाए। और कभी आपके खून के रिश्तों में भी जलन होने लगती है। जो आपके खून के रिश्ते हैं वो भी आपसे ईर्ष्या करने लगते हैं। तो क्या हुआ? जो सुर को दुर्लभ है, जो देवताओं को दुर्लभ है, वो शरीर मिला है आपको, इतना सुंदर शरीर मिला है। क्या ये बार बार आएगा और हम जान पाएंगे? अगर हम मनुष्य शरीर में आएंगे भी तो हम जान नहीं पाएंगे। तो हमको करना क्या है? आपको कोई बुरा भला कहता है, आपको कोई गाली देता है, तो उसको नीचे नहीं गिराना है। जब फल कब गिरता है? जब वो सड़ जाता है तो आप नीचे गिर जाता है। तो वो व्यक्ति सड़े फल की भांति है, जिसके मुंह से अशुभ बातें निकलती हैं। वो सड़े फल की भांति है, वो एक दिन गिर जाता है, कोई गिराता नहीं। आपको उसे गिराने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप गिर जाएगा। और जब गिर जाता है तब क्या होता है? जब व्यक्ति पहले अशुभ कर्म करता है और फिर सोचता है, अशुभ सोचता है और फिर विचार करता है, उसकी मीटिंग करता है अशुभ की, और उसके बाद वो अशुभ कर्मों में जलने लगता है, तब क्या होता है? तब लिखा है आपके रामायण में, सो परत्र दुख पाइए सिर धुन धुन पछताए, काल कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। तब क्या कहते हैं कि यह हमारे भाग्य में लिखा था, ऐसा हमारे कर्म में लिखा था, ऐसा हमारे साथ किसी ने कर दिया है। और उसका कारण क्या है? उसका कारण है हमारे अवगुण। जो हमारे शरीर में अवगुण हैं, अवगुण भरे लक्षण हैं, वो क्या करते हैं? हमको हर समय नीचे गिराने का कार्य किया करते हैं। तो अब दूसरी बात क्या है कि आपको अहंकार नहीं करना है। कब कब? जब आपको अच्छा शरीर मिला हो, अच्छा शरीर
ईश्वर की देन है, प्रकृति की देन है कि आपको अच्छा शरीर मिला है, आपका आभा मंडल बहुत सुंदर है। तो आप उस प्रभु को, उस परमात्मा को, उस गुरु को धन्यवाद दो कि संसार में हम इतने अच्छे आए हैं, जो आपका चाहे जैसा शरीर हो, आप जैसा दूसरा आदमी नहीं है। यहाँ पर दूसरा कोई आप जैसा नहीं बनाया गया है, आप अकेले बन के आए। तो आप उस प्रभु को, उस गुरु को धन्यवाद दो, अपने इष्ट देवता को धन्यवाद दो कि हमको अच्छे कार्यों के लिए आप बना के रखना। जो आपके पास पैसे हैं, जो आपके पास व्यवस्थाएं हैं, जो आपने घर मकान बनाया है, जो सुविधाएं हैं, वो आपकी कमाई की हुई है। उसमें भी आपको अपने इष्ट देवता को धन्यवाद देना है कि हमारा शरीर आप इसी तरह से स्वस्थ बनाए रखिए, जो हम अपने और औरों के काम आए। जग में आए हो अपना और औरों का काम बनाने को, बेकार समय न बर्बाद करो। ये समय नहीं मिला गंवाने को, ये समय गंवाने को नहीं मिला है। जितने दिन आपको मिल रहे हैं, जो सुबह आपको मिल रही है, उसे खुशियों में निकाल दो, उसे गुलाब के फूल की तरह महकने में निकाल दो। ये इसका कोई ठिकाना नहीं है, इस शरीर का कोई ठिकाना थोड़ी है। जब ठिकाना नहीं है तो सुबह मिली है तो अपने इष्ट को, गुरु को, देवता को धन्यवाद दो कि आपने मुझे, अपने माता पिता को धन्यवाद दो जो इस संसार में आपको लाया और बोलना और चलना सिखाया। अपने माता पिता को धन्यवाद दो, और जो आपके अंदर संस्कार हैं, आप गुणवान हैं, वो आपके माता पिता और आपके परिवार की देन है, आपके घर और परिवार की देन है। जैसे संस्कारों में आप पले हो, वैसा विचार करते हो, वैसा बोलते हो और वैसा कहते हो, वैसा किसी के साथ व्यवहार करते हो। तो अगर आपके मन में दान करने की भावना आ रही है, आपके मन में परोपकार की भावना आ रही है, किसी गिरे हुए को उठाने की भावना आ रही है, तो अपने माता पिता को अपने हृदय से धन्यवाद दो कि आपने मेरे अंदर ऐसा संस्कार डाला। इसलिए माता पिता को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि 4 साल के बाद जितनी बातें बच्चे सीखते हैं, जितनी बातें बच्चों को बताई जाती है, वो सारी याद रहती है। क्यों याद रहती है? हमारे बच्चे जब गांव भदमरा में रहते थे तो एक बच्चा 4 साल का था और एक बेटी 7 साल की थी और एक बेटी बड़ी थी। तो जो बड़ी थी तो उनको तो गांव घर की सब बातें पता है, लेकिन जो छोटी थी उन्हें ये भी याद है कि हमारे घर में सब्जी कैसे बनती थी। तेज पत्ता डाल के और हींग डाल के सब्जी बनती थी, तो उन्हें अब भी याद है। और जब हमारे गुरु जी आया करते थे तो हमारा छोटा बेटा छोटा था, 2.5 साल का, 3 साल का रहा होगा, तो अब भी कहता है मम्मी खिचड़ी वैसी बना दो जैसे गुरु जी के लिए बनाती थी। तो हमको ये याद है, तो हम कहते हैं तुम्हें याद कैसे है? तो कहता हाँ याद है, गुरु जी कहते थे मूंग दाल की खिचड़ी बना दो। तो बच्चों को गुरु जी की बातें, आगरा बच्चे जाते थे, छोटे छोटे बच्चे थे, और शाम को उन्हें पतली वाली खिचड़ी परोसने में लगा दिया जाता था। तो गुरुजी कहा करते थे, ये वाले आपके गुरुजी कहते थे कि फुर्तीली से काम करो,
तो उन्हें ये नहीं पता था कि फुर्तीली क्या होती है। वो कहते थे जब घर आते थे, मम्मी आप भी फुर्तीली खिचड़ी बना दो। फुर्तीली वो खिचड़ी को कहते थे, खिचड़ी का नाम फुर्तीली है, ये नहीं जानते थे फुर्तीली मतलब है एक्टिव हो जाओ, जल्दी जल्दी कार्य करो, ये नहीं जानते थे, लेकिन उन्हें फुर्तीली याद है। तो ठीक इसी तरह से हम भी 4 साल के जब थे तो अम्मा बताया करती हैं कि अब तुम 4 साल की थी, और मुझे याद है मेरे बड़े नाना थे तो डंडा लेकर खड़े होते थे और कहते थे पानी ले आओ, तो छलकाते हुए हम पानी देते थे। वो सीन हमें अब भी याद है। तो हम कहते हैं, पूछते हैं कि अम्मा जब बड़े नाना थे तो हम कितने बड़े थे, तो कहते 4 साल की थी। तो 4 साल के बाद बच्चों को सारी चीजें याद होती हैं, उनके संस्कारों में उतर जाती हैं। इसलिए जब आपके बच्चे 4 साल के हो जाएं तो उनसे बातें जो कहो वो संभल बूझ के कहो, उनके दिल दिमाग में, उनके खून में उतर जाएंगी और वो संस्कार उनके खून में चला जाएगा, जो 20 साल तक संस्कारों में रहेगा। और जब 20 साल किसी ऐसे का संस्कार मिलेगा जो उसका खून बदल पाएगा, 20 साल बाद वो खून बदलेगा, तब 20 साल संस्कार बदलने में लगेंगे। इसलिए प्यारी बहू बेटियों, बहनों, माताओं, अपने बच्चों के अंदर नेक संस्कार डालो। कौन सा संस्कार? सोने की चैन पहनने से चैन नहीं आया करती है, अच्छी नींद सोने से चैन आया करती है। इस दिल दिमाग को चैन तब पड़ती है, इस दिल दिमाग में शांति तब आती है जब हम अच्छी नींद सोते हैं। इसलिए घर ऐसा होना चाहिए, घर का वातावरण ऐसा होना चाहिए कि आते आते नींद आ जाए, आते आते शांति आ जाए। तो शांति कैसे आती है? जब हम अपने घरों में श्रेष्ठ लोगों को बुलाते हैं, जब हमारे घरों में गुरुजन लोग आते हैं, संत लोग आते हैं, नेक विचारधारा वाले लोग आते हैं और आकर चले जाते हैं, तो उस घर में शांति आ जाया करती है। उस घर में एक अच्छी व्यवस्था हो जाती है, घर का माहौल चेंज हो जाता है, घर राममय बन जाता है। घर में कोई साधक आ जाए, साधना करने वाला आ जाए, तो वो घर को चार्ज कर देता है। और किस तरह चार्ज कर देता है? पॉजिटिव विचारधारा सोच करके कि आपके बच्चे उन्नति करें। कोई घर में जब श्रेष्ठ आएगा, जिसे आप श्रेष्ठ मानते हो, श्रेष्ठ कैसे मानते हो? हम में तुम में कोई फर्क है? नहीं, आप हमको बड़ा मानते हो और हम आपको बड़ा मानते हैं। हमारा हृदय आपको बड़ा मानते हैं क्योंकि आप इतने लोग हो, हमारी शुभकामना लेने आए हो और अपनी शुभकामना देने आए हो। न आप छोटे हो न हम छोटे हैं, आप हमको बड़ा मानते हो, हम आपको बड़ा मानते हैं। ठीक इसी तरह से जहाँ पर मित्रवत व्यवहार है, वहां पर क्या होता है? वहां एक रात कोई अगर रुका आकर के, तो जब आया तो आपके बच्चे पैर छुए, आपके बच्चे झुकना सीख गए। और जब वो सोने चला तो आप कहे कि आपके बाबा जी आए हैं, आपके ताऊ जी आए हैं, आपके चाचा जी आए हैं, पैर छू के आओ। सोने के समय वो पैर छू गया, तब भी वो कह रहे हैं उन्नति करो, बच्चे उन्नति करो। और जब सुबह हुई तो आप कहते हैं जाओ पैर छू के आओ, आपके बाबा हैं, आपके चाचा हैं, आपके ताऊ हैं, कुछ भी आप कहते हो, आपके भैया हैं, जाओ पैर छू के आओ। तभी वो पैर छू रहा है तो उन्नति करो। तो जहां पर 2, 4, 6 बार उन्नति की बात निकलती है मन से, जहां पर कोई हृदय से आशीर्वाद दे रहा होता है,
वहाँ पर माहौल बहुत अच्छा हो जाता है, वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा हो जाता है। और चाहे इस तरह से समझ लो कि आपके बैंक अकाउंट में आशीर्वाद जमा हो जाता है, और जब बैंक अकाउंट में जमा हो जाता है तो बढ़ता रहता है। 10 साल बाद दुगुना हो जाता है, 20 साल बाद चौगुना हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों और किशोरों, यानी जो बड़े बड़े हो, 14 साल से ऊपर हो, थोड़ा सा अपने बैंक में आशीर्वाद भी जमा किया करो। किसी को अपशब्द कहोगे, किसी के सामने अकड़ने लगोगे तो क्या बैंक में आपके क्या जमा होगा? किसी की गुस्सा, किसी की नफरत अपने बैंक में जमा कर रहे हो। याद करो, सोच समझ के काम करो। इसलिए आपके गणेश पुराण में लिखा हुआ है कि टेढ़ी मेढ़ी राह बनी है, समझ बूझ पक धरना, बन पड़े तो नेकी करना। बहुत छोटी सी बात लिखी है, बन पड़े तो नेकी करना। अगर बन पड़े तो किसी के साथ करो, उपकार करो, किसी को अच्छा कहो, किसी के साथ प्यार से बोलो, और हो पाए तो किसी को एक गिलास पानी दे दो। और अगर ना हो पाए तो अपने बैंक अकाउंट में किसी का श्राप ना इकट्ठा करो। तो ये कैसे हो पाएगा? ये संसारी कामों में नहीं हो पाएगा। संसार में लोग पढ़ाई करते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां होती हैं, लेकिन डिग्रियों से काम नहीं चलता है। जब तक संस्कार नहीं होता है तब तक तुम्हारे अंदर सुख चैन नहीं आता है। डिग्रियां आपके हाथ में होती हैं, आप पैसे कमा लेते हो, लेकिन पैसों से सुख चैन नहीं है। सुख चैन कहाँ है? जब आपके हृदय में प्रफुल्लता आती है तो आपके हृदय की धार खुल जाती है, आपके रोम रोम खुल जाते हैं, छिद्र खुल जाते हैं आपके शरीर में के सारे छिद्र खुल करके प्राकृतिक हवाएं, प्राकृतिक सुख और प्रकृति का वैभव लेते हैं। पैसे बहुत कमाते हो लेकिन पैसों में सुख चैन नहीं है। इसलिए आपको किसी न किसी सत्संग को ज्वाइन करना पड़ेगा, कोई न कोई सत्संग को ज्वाइन करना पड़ेगा, किसी श्रेष्ठ को अपना बनाना पड़ेगा। और अपना बनाने में तो आपको हम बता दिए कि ना आप छोटे हो और ना हम बड़े हैं, दोनों में समानता है, क्योंकि हमारा और आपका मित्रवत व्यवहार है। मित्रवत व्यवहार है। मित्र, आप कभी राम और शंकर की कहानी सुने होंगे कि जब शंकर जी अपनी पत्नी पार्वती जी से बातें कर रहे थे कि वो हमारे बड़े भाई हैं, राम हमारे गुरु हैं, हम उन्हें अपना इष्ट देवता मानते हैं, राम को। तो पार्वती जी कहने लगी कि एक बात बताओ, जिसको आप मित्र मानते हो वो पूछता फिर रहा है, हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नहीं, वो अपनी पत्नी को नहीं ढूंढ पा रहा है, आप उसको भगवान मानते हो, ये कौन सी बात है? तो कहा कि अब हम आपको अपने हृदय को फाड़ के दिखा नहीं सकता कि हम भगवान मानते हैं। तुम्हारे अंदर कोई योग्यता हो तो आप देख लो जाके। तो ऐसा आप सभी रोज रामायण में पढ़ते हैं। तब उन्होंने सीता का भेष बनाया, सती ने सीता का भेष बनाया और जा करके राम के सामने खड़ी हो गई। तो राम ने वंदन किया, नमन किया और कहा, हे माते, वो कहाँ है, ब्रह्मकेतु कहाँ है? कहो बहोल कहाँ ब्रह्मकेतु, और विपिन हकेल फिरो के ही नीतु।
हे माता जी, वो कहाँ है, पिताजी कहाँ है कि आप इस जंगल में अकेले भटक रही हो। उन्होंने सीता का वेश बनाया कि रामचंद्र जी पहचान पाएंगे। तो रामचंद्र जी ने कहा, माते आप अकेले क्यों घूम रही हैं, वो पिताजी कहाँ। तो फिर वापस चली आई, और वापस आई तो फिर शंकर जी ने पूछा, जो भी हुआ आप सभी जानते हो, रामायण की कहानी जो भी है वो सब जानते हो। तो जब घर को वापस आई तो फिर शंकर जी पूछने लगे कि तुम वहां सीता का वेश धारण करी थी, राम की पत्नी बनी थी, तो अब मेरी पत्नी नहीं है, अब तो तुम राम की पत्नी का वेश धारण करी थी। तो राम हमको अपना बड़ा मानते हैं, इसलिए अब सम्मुख आसन दिया, सामने आसन दे दिया। जिस तरह से बेटी को आसन दिया जाता है, सामने आसन दे दिया। अब मेरे बगल में बैठने वाली नहीं हो, क्योंकि तुमने तो सीता का वेश धारण किया। तो यहाँ से परीक्षा किसी की नहीं ली जाती है। प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे रामायण सुनाने का कोई मकसद नहीं है, आप सभी रामायण के ज्ञाता हो, लेकिन किसी श्रेष्ठ व्यक्ति की परीक्षा नहीं ली जाती है। और आप सभी जब सत्संग में आते हो तब भी सोचते हो गुरुजी से झूठ बोलेंगे तो हम गुरुजी की परीक्षा ले लेंगे। गुरुजी की परीक्षा नहीं हो सकती है, फिर आपका रूप ही बदल जाता है। प्यारे, आपका रूप ही बदल जाता है। जब परीक्षा लेने आते हो तब तो आप परीक्षक हो जाते हो, एग्जामिनर हो जाते हो, और आप हमारे ही गुरु हो जाते हो। तो गुरु आपको उपदेश क्या देगा, आपको कौन सी बात बताएगा जब गुरु बन के आए हो। इसलिए जहां पर जाओ वहां पर, जहां कुछ सीखना हो वहां छोटे बन जाओ, जहां कुछ सीखना हो वहां छोटे बन जाओ। और जहां बड़प्पन में तो देना ही देना है, कहीं प्रेम देना है और कहीं आशीर्वाद देना है, और कहीं आशीर्वाद के साथ में कुछ उपहार भी देना है। तो बड़प्पन में देना ही देना है, जहां देना हो वहां बड़े बन जाओ, और जहां लेना हो वहां छोटे बन जाओ। इसलिए आपके सत्संग में क्या बताया गया कि लघुता से प्रभुता मिले और प्रभुता से प्रभु दूर, चींटी शक्कर ले चली हाथी के सर दूर। हाथी अपने सूंड से, क्योंकि बड़ा शरीर है, जिधर चलता है सूंड और अपनी पूंछ से धूल ही ओढ़ता चलता है, अपने मस्त चाल में चलता है, धूल आसमान तक छूती है। और चींटी धीरे से, इतना लघु रूप है, इतना छोटा रूप है, धीरे से चीनी लेकर चली जाती है, अपने ग्रुप में रख लेती है, सारे मिलकर खाती है। लेकिन चींटी सदैव सीधी चाल में चलती है। ये आपको पता है कि छोटी सी चींटी वो सदैव अपने सीधी चाल में, सारी चींटियां सीधी चाल में चलती हैं, अपने लक्ष्य को सिद्ध कर लेती हैं, चाहे जितना बड़ा जीव हो उसको खींच करके ले जाती है। इसलिए सीधे चलो, सीधी चाल में चलो। आपके बुजुर्ग लोग बता दिए कि रास्ता सीधा चलो, चाहे थोड़ा दूर पड़े, लेकिन सीधे चलो। तो इसी तरह से उपकार करो और धोखाधड़ी के नहीं, अपने मेहनत के पैसे कमाओ। क्या होगा, किसी न किसी दिन आप बन जाओगे, एक एक दिन पीछे जा रहा है, किसी न किसी दिन उन्नति हो जाएगी। अगर मेहनत के पैसे होंगे और धोखाधड़ी होगा, तो धोखाधड़ी जानते हो कितने दिन चलती है? 10 साल। 10 साल आदमी बड़े सुख चैन की रोटी खाता है, बड़ी बिल्डिंगें बनाता है, बहुत सारी चीजें, कि संसार की सारी संपदा को रख लेता है धोखाधड़ी करके। और इसके बाद बहुत सारी बिल्डिंगें देखा होगा, वो इस योजना में
बुलडोजर चल के वो टूट गई। बहुत सारी बिल्डिंगें जो बेईमानी से दूसरी जगहों पे बनाई गई थी, वो बिल्डिंगें टूट के चली गई और बहुत सारे घर खंडहर हो गए। बहुत सारे घर आप देखते होंगे, निकलते होंगे, बहुत सारे घर खंडहर हो गए, बहुत सारे मंदिर खंडहर हो गए, टूट गए। मंदिर का विकास नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वो जबरदस्ती की जगह पे बना ली गई। तो क्या हुआ? वो सब टूट के चले गए। 10 साल व्यक्ति बहुत सारे पैसे कमाता है, 20 साल हद, क्योंकि 10 साल उनकी पत्नी की जो कर्म की है, अच्छे कर्म की है, वो उनको टालता रहता है और 20 साल बाद ऐसी बीमारियां आती हैं कि सारे बैंक के पैसे डॉक्टर के पास चले जाते। तो प्यारे, सोच सोच के, समझ के कार्य करना है। ये नहीं कि हमको समय मिला है तो उसको गलत फहमी में गंवा दो। समय मिला है तो उसको संभाल के रखो, उसमें परोपकार जमा कर लो, थोड़ा परोपकार कर लो, थोड़ा दान कर लो। क्यों? क्योंकि दान करने से तन की खुशियां मिलती हैं और मन की खुशियां सत्संग करने से मिलती हैं। तो इस संसार में आए हो तो कुछ कार्य कर लो, अपने और औरों के लिए कुछ कार्य कर लो, अच्छे कार्य करो, नहीं तो बाद में पछताने से कुछ होगा नहीं। बाद में आदमी पश्चाताप करता है अपने कर्मों पे। जो बहुत पीने वाले हैं, पी करके थोड़े दिन बाद लीवर खराब हो गया, फिर पश्चाताप करते हैं अपने कर्मों पे कि हमारी गलत संगत हो गई और हम पी करके ऐसे हो गए। गांजा और स्मैक पीने वाले अपनी जिंदगी को आधी नहीं चौथाई कर देते हैं और इसके बाद पश्चाताप करते हैं, तब कुछ हाथ नहीं आता। इसलिए समय मिला है अच्छा कार्य करने के लिए, अच्छा सोचने के लिए, अच्छा विचारने के लिए, सत्संग करने के लिए। रोज सत्संग में नहीं बैठे रहना है। एक दिन सत्संग करके अपने मन को, अपने हृदय में कुछ सुमरन भजन चिंतन करना है। कौन सा सुमरन भजन चिंतन है? गुरुओं ने लिख दिया कि सदा प्रेम से लौ लगाया करो। जो तुम्हारी लौ है, तुम्हारे अंदर जो प्रकाश हो रहा है, उसे सदा प्रेम से लगाया करो, सदा प्रेम से लौ लगाया करो। तुम सफल अपना जीवन बनाया करो। जो तुम्हारे अंदर प्रकाश हो रहा है, उस प्रकाश को प्रेम में लगाया करो। किसी के साथ प्रेम करो जो आपका परिवार है, कोई दूसरा नहीं। आपको जो परिवार मिला है, जिसकी रोटी खाते हो, जिसकी छाया में सोते हो, जिसका दिया हुआ कपड़ा पहनते हो, कम से कम उसी से प्रेम कर लो, दूसरे से नहीं, उसी से प्रेम कर लो। अपने लोगों से प्रेम कर लो, क्योंकि माता तो बच्चों से प्रेम जरूर करेगी। अगर माता के जिम्मे रख दिया जाए कि बताओ किसको चुनोगे, पति को या बच्चे को, तो माँ कह देगी हम तो बच्चे को चुनेंगे। हम अपने बच्चों को इस जीवन काल में लाए हैं और पाल करके इतना बड़ा किए हैं, इसलिए हम बच्चे को चुनेंगे। लेकिन जब बेटा बड़ा हो जाए, उससे पूछ लो जरा कि तुम किसको चुनोगे, तो कहेगा हम पत्नी को चुनेंगे, क्योंकि पत्नी को हम लाएंगे। सबके अपने अपने कर्तव्य हैं, सबके अपने कर्तव्य हैं। जो जिसको लाया है वो उसको चुनेगा, लेकिन माता पिता आपको चुनेगा, अपनी औलाद को चुनेगा, अपने औलाद के साथ में प्यार लुटाएगा। लेकिन कभी ऐसा
कभी ऐसा मत कर देना। संत श्री आसाराम बापू हम सबके गुणों का वर्णन करते हैं। उन्होंने अपने लेखनी में क्या लिखा कि पत्थर पूजे थे कई तेरे जन्म के खातिर, अरे कहीं पत्थर बन करके मेरे दिल को कुचलना नहीं। किसी की वाणी अगर दीवार पे लिखी हो उसको भी ग्रहण कर लो, उसको भी धन्यवाद दे दो, उसको भी संत मान लो। और तो ऐसा श्री आसाराम बापू ने ऐसा लिखा अपने लेखनी से, अपने हाथों से लिखा कि पत्थर पूजे थे। ये माताएं जब बच्चों की शादियों की बारी आए तो ये जब काली मंदिर जाते हैं तो वो उनको भी वहां पूज आते हैं कि आएंगे कड़ाही चढ़ाएंगे आके मेरे बच्चे की शादी हो जाए। भले ही घर में काली महारानी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काली को भी पूजा आती हैं। जहाँ जाते हैं वहां मन्नते, इन्हें माताओं के हृदय को समझो कि जिस दिन से बच्चा पैदा हुआ उस दिन से इनके अंदर बहुओं की आस लगी हुई। 25 साल 28 साल तक ये कल्पना करती रही कि अब बहू आएगी बहू आएगी बहू आएगी। और हम तो जब इनका त्रिपाठी जी का लड़का मुन्नू नहीं हुआ था तो मकान बनाते समय हम कहते थे त्रिपाठी जी एक रूम लड़के और बहू के लिए ऊपर बनवा दो, वो लोग ऊपर रहेंगे हम लोग हॉल में पंचायत करेंगे। तो वहां पर हम सिर्फ बिना सिर और पैर की बात कर रहे थे क्योंकि लड़का अभी था नहीं और बहू के लिए ऊपर रूम बनवा दो। तो इन माताओं के हाल जरा देख लो कि इनके अंदर कौन सी कल्पना, अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ और बच्चा का एडमिशन कहाँ करवाएंगे, उसको डॉक्टर बनाएंगे कि इंजीनियर बनाएंगे, खाली यही कल्पना करती रहती हैं कि बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनाएंगे। अगर कोई पूछे कि हम एडमिशन करवा देंगे, चलो बताओ कहाँ एडमिशन करवाओगे, तब हक से कह देंगी अभी तो बेटा पैदा ही नहीं हुआ। ये इतनी कल्पनाएं इन माताओं के अंदर है। भला सोचो इन माताओं के अंदर अपने बच्चों के लिए कौन सी कल्पना है। और जब शादी करके बहू आती है तो जरा देर में इनकी चारपाई दरवाजे पे डाल दो। अब घर में इनकी जगह नहीं है, अब चारपाई दरवाजे पे डाल दो। तो एक बार मेरी प्यारी बहुओं बेटियों जहां जाओगी उनकी बहू बनोगी। एक बार अपने मन के अंदर ये सोच के जाना कि जिसके लड़के के साथ हम जा रहे हैं उसकी माँ को प्यार जरूर देंगे तो क्या मिलेगा, आपको आशीर्वाद मिलेगा कि जैसा तुम मेरे साथ कर रही हो, मुझे प्यार दे रही हो, मुझे सम्मान दे रही हो। और सेवा तो कोई करता नहीं है, करो आप तो बहुत अच्छा है। तो जैसा मेरी सेवा कर रही हो ऐसी तुम्हारी भी बहू आएगी। कल्पना, क्योंकि अभी तो शादी करके जाओगी तभी से तुम्हारी सास ये आशीर्वाद देने लगेगी कि मेरे जैसी बहू तुम्हारी भी आए, यानी लड़का हो और लड़का बड़ा हो, इसके बाद तुम्हारी बहू आए, मेरी जैसी बहू आएगी। मेरी प्यारी बेटियों, जिस घर में बहू बन के जाओ अच्छी बहू बनो, पूर्णतया बहू बनो, बहू का फर्ज निभाओ। जहां पर बहू हो वहां बहू का फर्ज निभाओ। ज्यादा कुछ नहीं करना है, समय व्यतीत हो गया है, न घूंघट निकालना है न कुछ करना है। लेकिन जब सास के साथ खड़ी हो तो एक बार जरा सर पे पल्लू डाल करके पैर छू लो, सर पे दुपट्टा डाल करके पैर छू लो। ये क्यों कहा जाता है, क्यों ऐसा माताओं ने क्यों ऐसा कह दिया कि सर पे पल्लू डाल करके पैर छू लो, इसके बाद तुम्हारे सर पे पल्लू हो ना हो आप कहीं झुकोगी, किसी पेड़ के नीचे, कहीं किसी छांव में, किसी बाहर, तो जब सर से पल्लू डाल करके नीचे झुकोगी, जब नीचे झुकोगी तो तुम्हें पता नहीं होगा मेरे सर पे क्या गिर रहा है। कहीं से कोई हवा, कहीं से कोई
जीव जंतु कहीं से कोई पत्ते गिर रहे होंगे तो तुम सर पे पल्लू डाल करके पैर छू लो, इसके बाद फिर से चली जाओ। ये पुरानी बातें मनोविज्ञान है, इसके अंदर कुछ राज है और इस राज को समझने के लिए अगर बड़ों की बातों को मान लोगे तो तुम्हारे काम हो जाएंगे, और बड़ों की बातों को कहोगे ये तो फर्जी है, ये तो मिथ है, ये तो अंधविश्वास है, इसको हम मानते ही नहीं है, तो बेटा कोई बात थोड़ी मनवाने आ रहा है। हर घर में जो महिलाएं हैं, बड़ी महिलाएं हैं, वो सोचती हैं अपने बच्चों को कुछ देकर ही जाए। और कोई हमसे पूछ ले एक सवाल कि तुम्हारे घर की कुल देवता, तुम्हारे घर की कुल देवी और तुम्हारे घर की चीजें क्या हैं, तो हम फिर अवाक रह जाएंगे कि मेरी सासू माँ ने ये बात तो बताई नहीं। इसलिए सासू माँ सारी बातों को बता देती हैं, इसलिए हम भी आप लोगों से कह देते हैं कि आप अपनी बात कह दो, कोई माने ना माने उसके अंदर उस चीज का बीज पड़ जाएगा, और जब बरसात होगी तो वो बीज पनप जाएगा। क्योंकि जहां पर चार महिलाएं बातें करने लगेंगी तुम्हारे घर के क्या नियम है, क्या कानून है और तुम्हारे घर की क्या रहनी है, वहां पर अवाक रहोगी, क्योंकि तुम्हें अपने सासू माँ की चीजें ही नहीं पता है। सासू माँ के पास कभी बैठे ही नहीं जो पूछती, तुम्हें टाइम नहीं था, इसलिए अपनी बातें चलते चलते बता दो। इसी तरह से हम भी अपना काम करने आए हैं, इस मंच पर अपनी बात बता के जा रहे हैं, बाकी तो आपके ऊपर है कि आप कितना मानोगे। आप कितना मानोगे अपनी माँ को, अपनी सास को, बड़ी तमन्नाएं होती हैं माँ और सास को, और आपके अंदर भी ये तमन्ना आएगी, लेकिन तब सास का जमाना निकल जाएगा और फिर सिर धुन धुन पछताए काले कर्मय कि वो समय नहीं था, हम अपनी सास से पूछ नहीं पाए, अपनी सास की बात नहीं मान पाए, उस देवी देवता की बात नहीं मान पाए, गुरु की बात नहीं मान पाए, तो मुझे आज कुछ नहीं पता है, तो काल ही कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। इसलिए पहले कार्य करते नहीं हो, पहले अनाचार, दुराचार, अवगुण और किसी को अभद्रता का व्यवहार करते हो, इसके बाद सोचते हो कि गुरु जी के यहाँ गए थे, वहां भी कुछ लाभ नहीं हुआ। जो मन लेकर आए हो, जो खाली मन लेकर आए हो, अभी आप भैया बता रहे थे आपको कि खाली मन अपना रखना, कहीं की बात मत सोचना, जो खाली मन लेकर आए हो वही भरा जाएगा। जो खाली झोली लेकर आया है, झोली तो उसी की भरेगी, और जिसकी झोली पहले से भरी है उसमें क्या डाला जाएगा, उसमें कुछ और डालने की जगह नहीं है। इसलिए कितना भी पढ़ाई लिखाई आपके पास हो, कितना भी धन संपदा हो आपके पास, कितने आप संपन्न हो, लेकिन जब कहीं सत्संग आया करो, किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के साथ बैठा करो, तो खाली होकर के बैठा करो, और वहां से कुछ गोपनीयता, कुछ अच्छी चीजें, जैसे भगवान कृष्ण के बारे में सुना कि 16 कला के अवतार थे, लेकिन मक्खन चुराया करते थे। कौन सा मक्खन? मक्खन माने जानती हो क्या होता है? दूध का सार होता है मक्खन। दूध को गर्म करती हो बहुत अच्छे से, और फिर उसमें जामन मिलाती हो, जामन डालती हो, और फिर दही जमाती हो, इसके बाद दही को मथने के बाद मक्खन निकालती हो। तो ये जीवन क्या है? जीवन का सार मथकर जो मक्खन निकाल लिया, उसको कहते हैं मक्खन चुराना। कृष्ण जी मक्खन चुराया करते थे। जीवन का सार निकाल लो, ये जीवन तुम्हें मथने के लिए मिला, चाहे अध्यात्म के द्वारा, चाहे संसार के द्वारा। जब संसार में गृहस्थी में प्रवेश करते हो
तब भी तुम्हें वही कहानी सुनाई जाती है कि ये जीवन मिला है, इसका सार निकालना है। अब गृहस्थी का सार निकालना है, और जब अध्यात्म में आते हो तो तुम्हें यही बता दिया जाता है कि शरीर को मत कर, इसका सार निकालना है अध्यात्म। तो बहुत देवी देवताओं की पूजा करते आए होंगे, पत्थर पानी की पूजा किया होगा, जहां गए होंगे तहां मत्था टेका होगा, लेकिन अब जीवन को मत कर, इस शरीर को मत कर, इसमें से अध्यात्म निकालना है। अध्यात्म क्या है? वो जब आपका मन बड़ा हो जाता है, आपके मन से भूत प्रेत, देवी देवता और जंत्र मंत्र तंत्र सब कुछ निकल जाता है, तब मन बड़ा हो जाता है। और मन का बड़ा होना अध्यात्म है। तब जब मन को बड़ा कर लेते हो, मन को पवित्र कर लेते हो, मन को निर्मल कर लेते हो, तब क्या होता है? उस परमात्मा को जान जाते हो। जैसा कि आपके रामायण में तुलसीदास जी ने लिख दिया कि ये मन जब निर्मल हो जाएगा तब प्रभुमय हो जाएगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र नवावा। कपट और छल छिद्र, दुराई और बुराई जब तक रहेगी तब तक परमात्मा के करीब हम नहीं जाएंगे, तब तक परमात्मा के करीब नहीं जा पाते हैं। मिट्टी की मूर्ति किसी दिन ले आते हैं, उस पर जल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, अक्षत चढ़ाते हैं, और फिर उनके सामने हाथ जोड़ते हैं। और फिर शाम को अगर दीपक जलाने में देर हो गई तो डरते हैं कि अब भगवान हमारे पर कुछ गड़बड़ कर देंगे, हमारे पे गुस्सा हो गए। हम ये काम करते हैं, फिर डरते हैं। जब तुम्हारे यहाँ नाग पंचमी आती है सावन में, जिसको गुड़िया कहते हैं, जब गुड़िया आती है तो क्या करते हो? कोयले का नाग बनाती है महिलाएं, उस पर सिंदूर चढ़ाती हैं, फिर खीर पूरी बना करके भोग लगाती हैं, और फिर कोने कोने में दूध रखाती हैं। इसके बाद नाग से डरती हैं, नाग से डरती, फिर डरती घूमती है कि कहीं नाग ना आ जाए, कहीं नाग ना आ जाए। ठीक इसी तरह से शाम को कपड़े की गुड़िया बनाती हैं, अपने हाथों से कपड़े की गुड़िया बनाती हैं। ये तब की कथा है जब बेटा और बेटी में महिलाएं और पुरुष अंतर मानते थे। आज बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं है, बेटा और बेटी एक समान है, जबकि बेटियां ज्यादा मानती, ज्यादा प्यार करती। तो बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं, लेकिन तब भी तुम्हारे मन में अब भी वही बात है। क्या? क्योंकि निकल नहीं पाई हो, मन को बड़ा नहीं कर पाई हो, इसलिए कपड़े की गुड़िया बनाती, फिर उन्हें सजाती हैं, और फिर एक डलिया में रखकर डाल आती है बाहर, और वो बच्चे जाते हैं कोड़े से पीट डालते हैं गुड़िया को। प्यारी माताओं, अब गुड़िया पिटवाओ नहीं, गुड़ियों के लिए झूला डाल दो, बेटियों के लिए बढ़िया सा झूला डाल दो, और बेटियां हमारी झूलेंगी, और बेटियों को अच्छा घर परिवार और अच्छी पढ़ाई लिखाई संपन्न बनाओ। बेटियों को पिटवाओ मत। पीटने की प्रथा चली गई है, जब तुम पिटवाती हो, इसके बाद जहां जाती वहीं पीटी जाती है बेचारी, उनकी पिटवाने की आदत पड़ गई। तो अपनी बेटियों को कुशल बनाओ, संस्कारी बनाओ, लेकिन कुशल बनाओ कि वो कहीं दुख उठा के ना आए, सुख उठाए, जहां जाए वहां सुख उठाए। ऐसा कार्य करना है तो इसके लिए मन बड़ा करना पड़ेगा। जो इतनी प्रथाएं तुम लेकर घूम रहे हो, उसी में फंस जाते हो, फिर से उसी में फंस जाते हो, जहां जाते हो वहीं फंस जाते हो। कहीं जाते हो, देखा 4 लोग कोई काम कर रहे हैं, तुम भी करने लगती हो, उसी में फंस जाती हो। तो इस मन को बड़ा करना है, इस मन का परिवर्तन करना है,
रोज छोटे छोटे नियमों से अपने आप को परिवर्तित करोगी तब बड़ी बन पाओगी। और ये अध्यात्म तभी आएगा, मन का बड़ा हो जाना ही अध्यात्म है। और हमारे जीवन में प्रकाश का होना हमारे जीवन का सच्चा प्रमाण है। हम जीवित है इसलिए हमारे अंदर प्रकाश है, ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर प्रकाश नहीं है। हम देखे नहीं, हर घट में रोसाइयां खाली घट न हो, बलिहारी उस घट की जागत परघट हो। जिसने अपने प्रकाश को प्रकट कर लिया, जिसने अपने शब्द को प्रकट कर लिया, जो अपने आप को जान गया, उसको दुनिया जानने की कोई जरूरत नहीं है। राधा स्वामी।